हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो साइंस के रिलेटेड रहेगी। कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ये उन सभी के लिए हेल्पफुल है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे अकाउंट असिस्टेंट BLW का, तो उसको लेके हुए उसी के सिलेबस के हिसाब से हम टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास ऑफ ए बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। ठीक है, कोई भी बॉडी का जो मास होता है इनटू एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होता है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी और एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, सेकंड मोमेंटम, थर्ड डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ इनर्शिया। तो ये किसके बराबर है, ये फोर्स के बराबर है। ठीक है, फोर्स के बराबर है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के। ठीक है, मोमेंटम को हम किससे नोट करते हैं, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं मोमेंटम का सिंबल क्या है, मोमेंटम का सिंबल है P। और मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी चीज़ अब हम देखते हैं उसका हमने मास देखना है और साथ में वेलोसिटी देखनी है, उससे हमें क्या पता चलता है, मोमेंटम। फिर इसी को हमने प्रूव किया था कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यही था न्यूटन का सेकंड लॉ। ऐसे भी पूछ सकते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। ठीक है, ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन ने मोशन पे, ठीक है, जो उसके 3 लॉ है वो किसके ऊपर है, मोशन पे है। अब ये कैसे प्रूव होता है कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सपोज आपने कोई एक बाल्टी उठानी है, 10 kg की बाल्टी है। ठीक है, 10 kg की बाल्टी है, पानी से भरी हुई ये बाल्टी 10 kg की बाल्टी है ये। ठीक है, तो 10 kg क्या आ गया, मास इसका, है ना, 10 kg मास आ गया। अब आप कितनी फोर्स लगाओगे उसमें, आप वजन के हिसाब से लगाओगे ना, मास के हिसाब से लगाओगे, और कौन सी डायरेक्शन में हमने लेके जाना और कितनी स्पीड में लेके जाना है हमने। ठीक है, तो वो भी हम क्या करते हैं, फोर्स हम कैसे लगाते हैं, वेट मास के हिसाब से लगाते हैं, है ना। अगर 5 किलो होता तो हम कम लगाते, अगर 10 किलो होता तो हम ज़्यादा लगाते। तो ये किसने प्रूव किया था, न्यूटन ने सेकंड लॉ में। ठीक है, तभी बोलते हैं कि जो फोर्स होती है, ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला था सेकंड लॉ में, कि जो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन कब पब्लिश हुए थे। ठीक है, न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशन दिए थे वो कब पब्लिश हुए थे, 1887, 1987, 1687 या 1787। तो ये हुए थे 1687। ठीक है, 1687, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, न्यूटन ने किसके ऊपर लॉ दिए थे, है ना, न्यूटन ने किसके ऊपर लॉ दिए थे, मोशन के ऊपर। ठीक है, मोशन के ऊपर। मोशन क्या होता है, कोई भी आप मूवमेंट करो, ठीक है, कोई भी मूवमेंट करो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, कोई भी मूवमेंट करो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। और उसी के ऊपर न्यूटन ने लॉ दिए थे, कितने, 3, कब, 1687। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एवरी एक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन जो होता है वो किसके बराबर और ऑपोजिट होता है, रिएक्शन के। ठीक है, रिएक्शन के। तो ये वेरी कॉमन लॉ है, थर्ड लॉ। ठीक है, ये कौन सा है, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लॉ है। अब बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, नो बॉडी विंग टू मूव आर कम टू रेस्ट। कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती और ना ही रेस्ट में आ सकती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये स्टेटमेंट दी थी अबू अली सीना ने। ठीक है, अबू अली सीना ने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या नाम था उसका, इसाइक न्यूटन। ठीक है, इसाइक न्यूटन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है वो कैसे मेजर, ठीक है, वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, मास, स्पीड, वेलोसिटी या कोई भी नहीं, तो किसके द्वारा की जाती है, मास, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं, हम बोलते हैं 1 kg है ना, मतलब उसकी हम क्या टेंडेंसी देखते हैं उस टाइम, क्या देखते हैं उस टाइम हम, मात्रा, मास में हम क्या देखते हैं, मात्रा देखते हैं। और जैसे यहाँ पे स्पीड है, अब स्पीड आप कैसे देखोगे, स्पीड में हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि अब यहाँ से सपोज ये आपका घर है, ठीक है, ये घर है, यहाँ से आप स्कूल जाओगे, यहाँ से आप स्कूल गए, तो आपको कोई पूछे कि आपका घर से स्कूल जाने में कितनी स्पीड लगती है, तो आप कैसे बताओगे, पहले वहाँ का डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, 1 किलोमीटर हम चले हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर है तो 1 किलोमीटर हम चले हैं और कितने टाइम में चले हैं, आधे घंटे में या पूरे घंटे में, ठीक है। जब हम डिस्टेंस और टाइम दोनों को देखते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर हमारी निकलती है स्पीड, ठीक है, उस टाइम निकलती है स्पीड। तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहीं से आपका डिस्टेंस भी निकल जाएगा, यहीं से टाइम भी निकल जाएगा, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का क्या होगा, ऊपर भेज देंगे। जब हम स्पीड और टाइम को देखते हैं तो हमारा डिस्टेंस निकल जाता है, ठीक है, और जब हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमारा टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं स्पीड स्केलर है या वेक्टर है, तो ऐसे स्पीड, ऐसे स्केलर। इसका जो सेकेंड है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको हम जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर में मेजर करते हैं, है ना, और टाइम को आवर में भी करते हैं, सेकंड में भी करते हैं, मिनट वे में करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हायर यूनिट जो होगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड का किलोमीटर पर आवर हायर यूनिट होगा, ठीक है, और लोअर यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर यूनिट भी पूछे तो यूनिट भी निकल जाएंगे। उसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। और जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो वेलोसिटी, अभी हमने एक एग्जांपल ली कि यहाँ से हम स्कूल में गए, ठीक है, तो हमने सिर्फ डिस्टेंस और टाइम देखा, लेकिन जब हम उसके साथ डायरेक्शन भी देखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन भी देखते हैं कि नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में, जब डिस्टेंस और टाइम के साथ हम डायरेक्शन भी देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। जब हम डिस्टेंस और टाइम के साथ डायरेक्शन भी देखते हैं उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसी कारण जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बी से वेलोसिटी, बी से वेक्टर, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देखते हैं, ठीक है, स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन अपॉन अ बॉडी इज, ठीक है, जब कोई भी बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन का मतलब होता है, ग्रेविटेशन एक फोर्स होती है जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। जैसे हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं वो नीचे क्यों जाती है ना, वो नीचे क्यों जाती है, क्योंकि अर्थ और उस बॉडी के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन, ठीक है, अर्थ क्या करती है, उसको खींचती है नीचे तरफ। तो यही बोल रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन अपॉन अ बॉडी, ठीक है, एक बॉडी में जो लगती है उसको हम बोलते हैं वेट, ठीक है, वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। आप जैसे यहाँ पे अपना वेट मेजर करोगे, फिर आप दिल्ली में देखना अपना वेट, फिर उसके बाद मुंबई में देखना, क्योंकि हर जगह की जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स होगी, वो चेंज होती रहेगी, तो इससे हमारा जो वेट होगा वो भी चेंज होगा, क्योंकि उसका क्या कंसेप्ट है, फोर्स ऑफ, उसमें ग्रेविटेशन लगता है। और जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, वो कहीं नहीं चेंज होता। यहाँ से आप अगर 1 kg कुछ लेके जाओगे
तो आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे भी वेट करोगे तो वहाँ पे भी वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने उसकी टेंडेंसी देखते हैं, उसके मालिक्यूल देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं जो वेट है वो चेंज होता है या नहीं होता है। तो वेट चेंज होता रहता है, वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो मास होता है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, मास फिक्स्ड रहता है और वेट चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? वेट में फोर्स लगती है और मास में टेंडेंसी होती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। When the body is in motion, it's always change। ठीक है, जब बॉडी मोशन में होगी तो हमेशा क्या चेंज होता है? ठीक है, कोई भी बॉडी जब मोशन में होगी, मोशन मतलब मूवमेंट। ठीक है, जब कोई भी बॉडी मूवमेंट में होगी, चाहे आपके हाथ हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो हमेशा उस टाइम क्या चेंज हो रहा होता है? वेलोसिटी और मूवमेंट। ठीक है, क्या चेंज हो रहा होता है? वेलोसिटी और मूवमेंट। वेलोसिटी को हम किससे नोट करते हैं? v से। ठीक है, तो मोमेंटम को p से। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों ही चेंज होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजिंग इट्स। ठीक है, जब बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म होती है एक जैसी, तो उस टाइम में क्या चेंज हो रहा होता है? ठीक है, उस टाइम में क्या चेंज हो रहा होता है ये पूछ रहे हैं। वेलोसिटी आपको पता चल गया कि जो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन हम देखते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही होती है तो उस टाइम चेंज क्या होगा? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, स्पीड का भी नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मोशन का भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? जैसे कि यहाँ से हम गए जीवल, ठीक है, ये रास्ता है, तो हम सीधे रास्ते जाएंगे, पूरा लॉन्ग टर्म वाला मतलब ये वाला कवर करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अगर हम शॉर्टकट चलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट में हम क्या देखते हैं कि वो कवर एरिया हमने कवर किया जो इनिशियल और फाइनल। ठीक है, इनिशियल और फाइनल, और जो शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टकट मारते हैं ना जैसे हम, उसको हम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शॉर्टकट, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। और जो एक्चुअल पाथ होता है, रियल वाला पाथ होता है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ले रहे होंगे तो उसका हम ये ओरिजिन वाला, ठीक है, जहाँ से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुई होगी वो वाला चेंज होता है और कोई नहीं चेंज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी किसी बॉडी की जब जीरो कब होती है? ठीक है, जीरो कब होती है? जब एक्सेलेरेशन जीरो होगा। ठीक है, जब एक्सेलेरेशन जीरो होगा तभी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होती है? जब एक्सेलेरेशन जीरो होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कौन से लॉ ऑफ मोशन को, कौन से न्यूटन के लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं? ठीक है, तो ये हम फर्स्ट लॉ को बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या बोला है? फर्स्ट लॉ में बोला है कि कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट में है, ठीक है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं चलेगी। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बोला हुआ है और उसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर। ठीक है, इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट में हम क्वांटिटेटिव क्या मेजर करते हैं? हम उसका मास देखते हैं। ठीक है, मास के हिसाब से हम उस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इनर्शिया में हम क्या देखते हैं? मास देखते हैं, वजन देखते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? फोर्स। ठीक है, कोई भी बॉडी जब रेस्ट में है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो हिलती भी नहीं है।
जो मोमेंटम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी और वेलोसिटी ऑफ बॉडी दोनों पे करता है। ठीक है, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलवेज सेम इन डायरेक्शन? ठीक है, जो हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, जो हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स एंड एक्सेलेरेशन। ठीक है, फोर्स और एक्सेलेरेशन। ठीक है, जो एक्सेलेरेशन होती है वो क्या होती है? जैसे कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली, ठीक है, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हम, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी और ये होगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं अपॉन टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन, मतलब जो स्पीड बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडी इज इलास्टिक इफ बॉडी आर, जब दो बॉडी का कोलिजन हो रहा है और वो इलास्टिक है, तो इफ बॉडी आर, बॉडी सॉलिड और हार्ड होगी उस टाइम। ऑप्शन बी करेक्ट है। द शेप ऑफ वेलोसिटी फॉर टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम, ये वेलोसिटी है ये टाइम है। ठीक है, इस टाइम कैसे? अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसकी एग्जाम्पल हमने बतानी है। उसकी एग्जाम्पल है अ गैस फिल्ड विद बैलून, अ गैस फिल्ड बैलून, ये होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कुछ होती है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मार्च पास करते हैं ना, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होती है। कुछ होती है रोटेटरी। ठीक है, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है जैसे फैन घूमता है उसको हम बोलेंगे। और ऑसिलेटरी पेंडुलम की एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑसिलेटरी में पेंडुलम की एग्जाम्पल है।